हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। आप सब जानते होंगे हमारा ब्रेन जो होता है पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर एनाटॉमी क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे मेन हमारा फोकस करना है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन अराइजेज होते हैं सीडीएस में, एनडीए में या फिर सीएपीएफ में, तो हम उसका एक शॉर्ट वर्जन जो है आज डिस्कस करेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। सबसे पहले ब्रेन का जो आप आउटर लेयर जो आप देख रहे हो, ये ब्रेन का जो आउटर लेयर आप देख रहे हो, इस ब्रेन के आउटर लेयर को प्रोटेक्शन देता है कौन? इस हमारे ब्रेन को आउटर लेयर को जो है सपोर्ट करता है, वो हमारा स्कल करता है। अब ब्रेन के सपोर्ट के बाद में यहाँ पर जो है एक और थीन लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेनियम, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेनियम। और क्रेनियम और स्कल के बीच में एक फ्लूइड भरी होती है। क्रेनियम और स्कल के बीच में एक फ्लूइड भरी होती है जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अगर सडन हमें कहीं सर में चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो हमारा स्कल जो है अंदर का पार्ट जो है वो फ्रैक्चर्ड नहीं होता। उससे बचाने के लिए होती है एक लिक्विड, और जो अंदर लिक्विड होती है, इस लिक्विड का नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये तो ब्रेन की लेयर की बात हो गई कि आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो लिक्विड पाई जाती है। बाकी आप इस ब्रेन में आप देख रहे हो कर्ली लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस कर्ली लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेरिब्रम। कर्ली लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेरिब्रम। और सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच कंटेन ऑलमोस्ट 66.66%, आई थिंक 2/3 पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और ये सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन के ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। कौन? सेरिब्रम। अब नेक्स्ट पार्ट की बात अगर हम करेंगे सेरिब्रम के बाद में, सेरिब्रम में कई सारे लॉब्स होती हैं जो अलग अलग काम करती है। सेरिब्रम हमारे सोचने की, थिंकिंग के प्रोसेस को भी बढ़ावा देता है, बहुत सारी चीजों देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, और इसे कहा जाता है ड्रीम बॉक्स। इसे हम लोग कहते हैं ड्रीम बॉक्स। जो हम सोचते हैं, स्वप्न जो हमारा आता है ड्रीम बॉक्स में, वो हमारा होता है सेरिब्रम और ये सेरिबेलम। और उसके बाद में आप इसी के पास में होता है आपका पॉन्स। और पॉन्स की सबसे मेजर वर्क होती है किसी भी सोर्स ऑफ साउंड को आइडेंटिफाई करना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ साउंड, टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ साउंड। एंड देन आता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, देन आता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, जो हमारी बॉडी के फिजिक को मेंटेन करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। इसके अलावा आपको यहां बीच में मिलेगा थैलेमस, यहां पे होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और ठीक इसके नीचे अगर हम बात करेंगे मास्टर ग्लैंड के पास में, तो मास्टर ग्लैंड के पास में हमें मिलता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारा बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो हमारी फीलिंग्स को शो करता है। अगर हमें भूख लग जाए, हंगर, यानी हमें अगर भूख लग जाए, तो भूख लगने के पीछे की फीलिंग्स को दर्शाता है हाइपोथैलेमस। देन बीपी, ब्लड प्रेशर, शरीर के टेम्परेचर, इसको भी जो है ये रेगुलेट करता है। परंतु अगर मेंटेन करने की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसको, हाइपोथैलेमस इसे मेंटेन करता है। तो ये हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन के नीचे की जो पार्ट आपको जाती दिख रही है, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन जो दिख रहा है, हमने अभी लेवल कर दिया है ब्रेन को, कई सारे पार्ट में लेवल किया है। तो इनको आता है आजकल सीडीएस में आता है कि सजाओ आप कैसे ब्रेन का इंटरनल पार्ट कैसे है, उसके मतलब जो है स्कल की जैसे आ जाएगी कि लेयरिंग को सजाओ। तो सबसे पहले आपका स्कल होता है, आफ्टर डेट होती है आपकी क्रेनियम,
आफ्टर डेट होती है क्रेनियम, और फिर उसके बाद इसी से हल्का सा पीछे होता है या बीच में होता है, वो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हम पहले स्कल को मानेंगे, फिर हम क्रेनियम को मानेंगे, देन हम मानेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। उसके बाद ब्रेन का हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में हेल्पफुल करता है। हमें सोचते हैं तो इसके अंदर में रिएक्शन आता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इसका क्विक डिसीजन करना, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो हम पढ़ेंगे आगे, उन सब के लिए हमारा सेरिब्रम जो है रेस्पॉन्सिबल है। पोन्स के बारे में बताया, पोन्स हमारे सोर्स ऑफ साउंड को पहचानता है। सेरिबेलम के बारे में बताया, इट इज अ ड्रीम बॉक्स, ये हमारे एक तरह का ड्रीम बॉक्स है, और इसके बहुत सारे और भी काम होते हैं, हमारी बॉडी के और सारे फंक्शनिंग, हार्मोनल फंक्शनिंग का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस हमारी ब्लड प्रेशर प्लस हमारी बीपी प्लस टेम्परेचर, भूख प्यास जो भी लगती है, थर्स्ट वगैरह, देन कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। ये दो तरह के होते हैं, थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस ब्रेन के जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है, मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन से जो है कंट्रोल करता है। ये आपने जो देखा सेरिब्रम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों पार्ट हमारे ब्रेन के जो पार्ट आते हैं, ये हिंड ब्रेन के अंदर में आते हैं। ये सब हमारे हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं। और जो आपने सेरिब्रम देखा या फिर आपका जो क्रेनियम है, ये सब हमारे आते हैं फोर ब्रेन के अंदर में, फोर ब्रेन के अंदर में। और बीच में हमारा होता है मिड ब्रेन, जिसको मैं अलग कलर से आपको शो करता हूं। बीच में होता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम होता है कोऑर्डिनेट करना, ब्रेन के सिग्नल सिस्टम को, इंपल्स को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर करेंगे। थैंक यू सो मच।